आज कर्नाटक बंद था। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे का ये बंद बुलाया गया था और इसमें तमाम विपक्षी दल शामिल हुए। कन्नड़ समाज सेवी और किसानों के संगठनों ने मिलजुल कर इस बंद को अंजाम दिया। क्या हुआ आज दिन भर? अपडेट यह है कि 700 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इसमें गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में कर्नाटक बंद रहा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यातायात समेत कई सेवाएं प्रभावित हुईं। प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समाज सेवियों को बीजेपी और जेडीएस का भी समर्थन मिला। धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारी सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और पेट्रोल पंप से लेकर एयरपोर्ट तक जमकर हंगामा किया। कर्नाटक पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। बेंगलुरु में दुकानें, शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर्स, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहे, जबकि मेट्रो बस सर्विसेज चालू रहीं, लेकिन भीड़ नहीं के बराबर रही। दूसरी तरफ बेंगलुरु और मांडवा में प्रशासन ने स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी करवा दी। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। इधर सीएम सिद्धारमैया ने राज्य के डिप्टी सीएम और सिंचाई मंत्री डीके शिवकुमार के साथ मीटिंग की है। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और कानूनी टीम से वो लगातार बात कर रहे हैं। उनकी सलाह के बाद ही वो ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अब ये समझ लीजिए कि ये विवाद प्रदर्शन में तब्दील क्यों हो गया। दरअसल इस बार पूरे देश में मानसून कुछ ही जिलों पर मेहरबान रहा। कर्नाटक में पहले ही बारिश कम हुई और इसी बीच 13 सितंबर को CWMA यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी करते हुए कह दिया कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी का 5000 क्यूसेक पानी देगा। ऐसे में कर्नाटक के किसान परेशान हो गए। किसान संगठन तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी नहीं देने के लिए कर्नाटक सरकार पर दबाव बनाने लगे। इन संगठनों को राजनीतिक दलों का सहयोग भी मिला, लेकिन चूंकि पानी छोड़ने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आया है, इसलिए राज्य सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती और यही वजह है कि टकराव की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। अश्विनी दुबे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनसे समझते हैं कि इसका समाधान अब निकले तो निकले कैसे। 150 से ज्यादा साल पुराना ये विवाद है अश्विनी जी। अब इसका समाधान तो एकदम से नहीं निकलेगा, लेकिन 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे संभवतः दोनों पक्ष इसमें सुलह का रास्ता अपनाएं, लेकिन अब ये नए सिरे से सिर उठा रहा है। अब आगे क्या? देखिए, बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा कि ये जो इंटर स्टेट का वाटर डिस्प्यूट है, वो देखिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश निश्चित तौर पर जो है उसके मुताबिक जो पानी छोड़ना चाहिए, उसके अलावा जो उन्होंने नियामक आयोग की बात कही वो बना दिया और उसके बाद कहा कि ये केंद्र सरकार अपने तरह से इसको इंप्लीमेंट करे हमारे आदेश का। तो लगता तो ऐसा था कि इसका सेटलमेंट, इस डिस्प्यूट का, विवाद का निर्णय हो गया और जो विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स जो नियामक आयोग बना है उसके हिसाब से ये समय समय पर निर्णय लेते रहेंगे। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए वो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश जो है ट्रू लेटर और स्पिरिट में लागू नहीं हो रहा। देखिए, भारतीय राज्यों को जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण है उसको त्याग कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा अगर सही मामले में चाहते हैं कि एक ऐसे जो पानी का विवाद है, जो अंतरराज्यीय विवाद, उसका अगर समाधान हो। दूसरा, व्यवहार्य समाधान के लिए बेसिन स्तर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी समझिए कि अंतरराज्यीय नदी जल जो विवाद है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 में उसका प्रावधान किया गया है और 262 सब क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा गया है कि इसके पुनर्विलोकन और न्यायिक मुकदमे की मतलब सुनवाई का अधिकार नहीं होगा, खासतौर से जब कोई डिसीजन हो जाता है। तो अब जो केंद्र और राज्य संबंधों पर प्रकाश डालने वाला भारत का संविधान है, वो संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने के लिए केंद्र सरकार अगर इस पर हस्तक्षेप करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 13 सितंबर से 27 सितंबर की अवधि को पानी देने के लिए जो कावेरी जल नियामक समिति का आदेश था उस पर सुनवाई करने से जो इनकार कर दिया, उसको देखते हुए ये निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इस विवाद का हल नहीं है। परंतु ये बात जानना पड़ेगा कि बट सर, जिस तरह से इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहा है, अब ये पीपल टू पीपल तो बहुत साल हो गए कि इसमें कुछ समाधान निकल पाएगा। एक कावेरी फैमिली बनाने की बात हमेशा आती है कि दोनों राज्यों के किसान जो हैं आपस में, बट पीपल टू पीपल ये मसला इतना आसान होता तो शायद कब का सुलझ जाता। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया होना चाहिए,
बीजेपी कुछ और कहती है, कांग्रेस की सरकारें जब आती हैं तो कुछ और होता है। कांग्रेस ने तो इस बार भरपूर पानी देने का वादा ही किया हुआ था, और देखा जाए तो कर्नाटक में कम बारिश के बाद संकट पैदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका समाधान कैसे हो, जब कोर्ट से नहीं निकल रहा, जब ट्रिब्यूनल से नहीं निकल रहा, जब पॉलिटिकल विल हम देख नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे निकलेगा? देखिए, जब तो सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि जो आदेश है अभी कावेरी जल नियामक समिति का, CWRC का, वो 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का जो अभी निर्देश दिया गया, उसका जब तक कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा कर्नाटक राज्य के द्वारा, तब तक इसका समाधान अभी निकलता नहीं है। और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जुडिशियल ऑर्डर है, और जब जुडिशियल ऑर्डर है जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट ने बड़े सारे फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान रखते हुए कहा तभी होगा। और जो राज्यों का विवाद है, वो राज्यों का विवाद हमेशा आपसी सहमति से ही खत्म होगा। इसीलिए अगर आप याद करिए दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 का फैसला है, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की जिम्मेदारी निर्धारित की थी कि केंद्र इंश्योर करेगा कि ये जो 3 प्रदेशों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में जो सैकड़ों वर्ष पुराना जो विवाद चला आ रहा है, उसका निपटारा कैसे हो। और जो हम तो क्या आदेश दे रहे हैं, मौजूदा परिस्थितियां ये अलाउ कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री बैठे और तीनों मिलकर कोई समाधान निकालें? बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर इस ऐसे समय पर जब ये विवाद जो है राज्यों के बीच का विवाद है, और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से जो CWRC है उस पर CWRC के आदेश पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, तो ये राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्र शासित प्रदेश के भी जो मुख्यमंत्री, तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, और इसको सही मायने में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। और पानी जब समस्या, और आज नहीं आने वाले दिनों में चलता रहता है, ऐसे टकराव की स्थिति होती रहेगी, और अदालतें कितनी बार जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ऐसे विवाद का निपटारा करती रहेंगी। तो इसके लिए निश्चित तौर पर बड़ा विजडम दिखाते हुए चीफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर से मिल करके और इसका जो है हल निकालना चाहिए। भाई, क्या कॉल सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा कहा था, क्योंकि कर्नाटक का हम देखते हैं, सिद्धरमैया, DK शिव कुमार बाकायदा गए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले भी, समाधान नहीं निकला। तो क्या एक कॉल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से नहीं होनी चाहिए कि आइए हम बात करते हैं, जब केंद्र ने ही अंततोगत्वा हस्तक्षेप करना है इसमें? देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन में जब खास तौर से देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला हो, तो उस फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रथम दृष्टया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है, वो जिसके पक्ष में आदेश हो उसको नहीं। क्योंकि देखिए, प्राइम मिनिस्टर निश्चित तौर पर इस मामले में कर सकते हैं, खुद बुला सकते हैं, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो नदी है वो प्रविष्टि 17 में और स्टेट लिस्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना और नियामक आयोग बना, तो तमाम जो जुडिशियल ऑर्डर्स है, ऐसे जुडिशियल ऑर्डर्स में अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होने लगेगा, तो आने वाले दिनों पंजाब और हरियाणा के बीच में भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। समय समय पर ऐसे डिस्प्यूट तो चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि राज्य सरकारों को अपनी तरफ से पहल करने के लिए आना चाहिए कि भाई आप इस देश के प्रधानमंत्री, आप डिसाइड करिए, क्योंकि कोर्ट ने तो मना कर दिया उसमें इंटरफेरेंस करने से, और कोर्ट ने कहा भाई जो आदेश है CWRC का उसका पालन होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में बुला के और बीच का रास्ता निकले। बीच का रास्ता क्यों? वह तभी निकलेगा जब इसमें आपसी सहमति से एक को थोड़ा कम, एक को थोड़ा ज्यादा, और यह बैलेंस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, वो होगा, तभी होगा। क्योंकि ये समस्या पहली बार थोड़ी है, ये समस्या 1924 से 1892 से बल्कि चली जाए, जब मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य था, तब से ये चला आ रहा है। बिल्कुल, ये 18वीं सदी का मसला है जो अभी 21वीं सदी में भी सॉल्व नहीं हो पाया है। कायदे से देखें तो देखिए, मसला इसलिए बड़ा गंभीर है क्योंकि कावेरी जल जो है वो दोनों राज्यों के आम लोगों, दोनों राज्यों के किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए और उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं, आजीविका के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए इसको हर नजरिए से सॉल्व करने की ओर सबको आगे आना चाहिए। फिलहाल तो गतिरोध बना हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये गतिरोध जल्द से जल्द समाधान की ओर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।